वेलकम बैक इन विनर करियर क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमने पहला पार्ट पढ़ लिया और उसके अंदर हमने पढ़ लिया कि डायरेक्ट के कितने भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, उनको कैसे जोड़ा जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कैसे बदले जाते हैं। इस प्रकार हमने 3 नियम पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे उनसे आगे। देखो तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसके हमने 3 रूल पहले पढ़ लिए हैं। आज वो 3 रूल मैं पहले लिखता हूं और उसके बाद चौथा और पांचवा रूल हम पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले जो भी विद्यार्थी हमारा चैनल देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल के ऊपर आपको ग्रामर का प्रत्येक टॉपिक उपलब्ध होगा, बिल्कुल फ्री, एकदम से फ्री रहेगा। पूरा कोर्स कराया जाएगा, चाहे वो किसी भी कक्षा में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स हो या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स हो। अब हम देखते हैं, देखो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, मैं ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये सारी। तो ये हमारा पहला पार्ट देखें, इनडायरेक्ट बनाने के नियम। देखो पहला हमारा नियम था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। और कैसे कैसे बताया था मैंने बदलना आपको, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू नाम हो, हमने इसके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य देखे थे 5 प्रकार के, तो उसके आधार पे हमें बदलना है। से टू को बदलते हैं हम टेल में, और सेज टू को हम बदलते हैं टेल्स में, और सैड टू को टोल्ड में, टोल्ड में बदला जाता है। ये चीज हमने पढ़ ली थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। और दूसरा हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ा जाता है, दैट से जोड़ा जाता है। ये चीज हमने पढ़ ली। और 3 नंबर पे हमारा था टेंस बदलना, यहां तक हमने पढ़ लिया है। टेंस बदलना, टेंस कैसे बदले जाते हैं ये मैं पहले पार्ट में आपको बता चुका हूं। टेंस बदलना, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारा पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट देखना, पहले पार्ट के बिना ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब चौथा रूल क्या है हमारा, प्रोनाउन बदलना, प्रोनाउन चेंज। ये कैसे बदले जाते हैं ये मैं आपको बताता हूं। अब देखो, प्रोनाउन की आपको सारणी समझाता हूं मैं पहले। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव। आई, मी, माई, माई सेल्फ। वी, अस, आवर सेल्वेज। यू, योर सेल्फ। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी, हर, herself. It, its, itself. They, them, their, themselves. ये है,
ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन की ये आपकी एक टेबल है। देखो ये आई और वी हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट पर्सन, और यू जो है ये है सेकंड पर्सन, और ये जो बाकी के सब हैं ये थर्ड पर्सन, इनमें किसी का नाम भी हो सकता है थर्ड पर्सन। इनका देखो कैसे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में प्रयोग होता है वो चीज हम समझेंगे। देखो पहली बात तो आई है, ये आई है सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, और पॉजिटिव क्या होगा माई, रिफ्लेक्सिव क्या होगा माई सेल्फ। वी है, वी क्या है सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है अस, पॉजिटिव और सेल्फ। इस तरह ये सबके सब हैं, तो ये सबके सब यहां तक के क्या हैं फर्स्ट पर्सन, इनको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। और ये यू, योर सेल्फ, ये सबके सब हैं सेकंड पर्सन, ये टोटल सेकंड पर्सन है, ये इसी के रूप हैं एक दूसरे के। जैसे आपको कोई पूछे मी का ऑब्जेक्ट क्या, मी का सब्जेक्ट क्या है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है मी, माई का सब्जेक्ट क्या है आई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है आई का, पॉजिटिव क्या है माई, आई का रिफ्लेक्सिव क्या है माई सेल्फ। मतलब ये एक दूसरे के ही रूप है, जैसे हम वर्ब पढ़ते हैं ना फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, उसी तरीके से ये यू है, ये सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है यू होता है, इसका पॉजिटिव क्या होगा योर होगा, रिफ्लेक्सिव क्या है योर सेल्फ। इसी तरह ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्फ। ये आपकी प्रोनाउन, ये सबके सब क्या है प्रोनाउन, ये प्रोनाउन की एक टेबल है। तो आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अगर थर्ड पर्सन ये समझ गए तो आगे हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। ये बात आप समझ गए होंगे फर्स्ट पर्सन क्या है आई, मी, माई, माई सेल्फ, और वी, अस, और सेल्फ ये है फर्स्ट पर्सन, यू, योर सेल्फ ये सेकंड पर्सन, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ ये सारे थर्ड पर्सन है, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देमसेल्फ ये सबके सब हैं थर्ड पर्सन। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हमें प्रोनाउन बदलना है, तो देखो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा हरी सैड टू मी, हरी सैड टू मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। सन दीज डेज, और लिखते दीज डेज। ये है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अब हम ये जो हमने 4 नियम लिखे हैं इन चारों नियम से बदलते चलेंगे इनको। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैंने एक चीज बताई थी, अगर इसमें कुछ बदलना है, इसका जो कोमा तक का ये इधर का सेंटेंस है ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो यूनाइटेड कोमा के अंदर है इसको क्या बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अब हरी सेड टू मी ये क्या है रिपोर्टिंग, ये सेड टू क्या हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो इसमें अगर कुछ भी बदलना है तो इसके आधार पे बदलेंगे, इसमें कुछ बदलना है तो इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब हमारा पहला नियम क्या है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, ये हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। 5 प्रकार कौन कौन से थे, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस थे। अब हम पढ़ रहे हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, तो बदलने के लिए मैंने क्या बताया आपको, से टू को बदलेंगे टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। तो हरी सेड टू मी, अगर ये वाक्य अफर्मेटिव है, पहला काम इसमें ये बदला कब जाएगा टेल में और टेल्स में, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है ये होना चाहिए अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव हमने देखा इसके शुरू में सब्जेक्ट आ रहा है और अंत में फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब ये वाक्य हो गया आपका अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव को बदलने के लिए सेड टू को अफर्मेटिव में किसमें बदलेंगे टोल्ड में, तो हमने लिख दिया हरी टोल्ड। अब यहां पे हम टू नहीं लगाएंगे, टू इसके सेड टू को टोल्ड में बदला है तो हरी टोल्ड। अगर यहाँ पे नाम से टू होता तो हम बदलते हैं यहाँ पे टेल में, अगर सेज टू होता तो बदलते टेल्स में, और अगर यहाँ सेड टू है तो हमने बदल दिया है
टोल्ड में। ये बात समझ गए होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में यही बदलना है। आगे लिख देंगे मी, लिख दिया यहां तक का। अब हमें ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा सब हटा देनी है, क्योंकि अब हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट। ये था डायरेक्ट का वाक्य, अब बना रहे हैं हम इनडायरेक्ट। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो पहला हमारा रूल हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब को में अगर से टू नाम है तो टेल में बदलना है, सेज टू है तो टेल्स में बदलना है, और अगर सेड टू है तो टोल्ड में बदलना है। ये बात आप समझ गए होंगे और मैंने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। अब 2 नंबर पे हमें क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है। इन दोनों को हम जोड़ के एक ही सेंटेंस बनाएंगे। तो दोनों को जोड़ा किससे जाएगा, दैट से। अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो किससे जोड़ेंगे, दैट से। इस बात का हमें पहले ही पता लग गया कि वाक्य अफर्मेटिव है, क्योंकि अफर्मेटिव के अनुसार ही हमने यहाँ पे टोल्ड बदला। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य होगा तो हम यहाँ पे सेड को और किसी में बदलेंगे, इंपरेटिव में दूसरे में बदलेंगे, ऑप्टेटिव में। जैसे जैसे सेंटेंस आएंगे वैसे वैसे आपको पता लगता रहेगा कि कौन सा किस में बदलना है। तो हरी टोल्ड मी लिख दिया, यहाँ पे दोनों को जोड़ना किससे है, दैट से। तो हमने लिख दिया दैट लिख दिया। देखो पूरी तरीके से स्टेप, पहला काम क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। तो इस तरह ही सारी चीजें बदलते चलेंगे। तीसरा नियम हमारा टेंस बदलना। टेंस बदलना मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि प्रेजेंट पूरा का पूरा किसमें बदला जाएगा, पास्ट में। प्रेजेंट पूरा किसमें बदला जाता है, पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। 4 बदले गए। इसके बाद पास्ट आता है तो पास्ट सिंपल का जो पास्ट सिंपल है वो बदला जाता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। और जो 2 बच जाते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको हम बदलते नहीं है, नो चेंज। इसके बाद हमारे पास फ्यूचर में चलते हैं तो वहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। तो शैल को बदल देते हैं हम शुड में, शैल को किसमें बदलेंगे, शुड में, और विल को बदल देंगे वुड में, और कैन को बदल देंगे कुड में, और मे को बदल देंगे माइट में। इस तरह हम टेंस बदलते हैं। ये हम पहले पार्ट में अच्छी तरीके से समझाया हुआ है मेरा। तो टेंस बदलना है, टेंस बदलेंगे तो टेंस बदलने का मतलब वह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलनी है और उसकी मेन वर्ब बदलनी है। अब टेंस से पहले देखो हमारे पास आ गया आई। अब यहां ये प्रोनाउन बदलने हुए, क्या बदलने हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन बदलने हैं। प्रोनाउन की जो मैंने आपको सारणी समझाई ये हमें समझना है। यहां तक तो मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूं। प्रोनाउन कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। पहली बात मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ये टेबल याद रहनी चाहिए। अब देखो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इसको कैसे कैसे बदलेंगे, तो ये आपको मैं सूत्र बताता हूं। एक सन बट्टा 123 ये लिख दिया यहां पर। अब देखो एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, जो मैंने यहां लिखे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो एक का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, और सेकंड पर्सन यू और ये, थर्ड पर्सन ये जो भी है ये बच गए, ये थर्ड पर्सन है। एस का मतलब है सब्जेक्ट, एस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। एन का मतलब हो गया नो चेंज। ये बात याद रखना आप। यहां आपको लिखना है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसको बदला जाता है कैसे, मैंने क्या कहा, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ बदलना है तो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में कुछ बदलना है तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलते हैं। तो हमें ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बदलने होते हैं, तो ये रिपोर्टेड स्पीच के ही बदले जाएंगे, इधर वाले नहीं बदले जाते कभी भी, सिर्फ ये ही बदले जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो उनको हम बदल देते हैं, और वो इस सूत्र के माध्यम से बताता हूं आपको कैसे बदले जाते हैं। अगर नियम क्या होगा हमारा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है मतलब इनमें से कोई सा भी है, आई हो, मी हो, माई सेल्फ हो, वी हो, अस हो, और सेल्वेज हो, आवर हो, इनमें से कोई भी है, अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। मतलब इसका अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के इधर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। यहां सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, हरी, तो इसके अनुसार ही हम बदलते हैं।
एक बात समझ में आ गई, फर्स्ट पर्सन कब बदला जाएगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, वो जरूरी नहीं है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में भी हो, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आगे भी आ सकता है, सेंटेंस में कहीं भी हो, वहां उसको बदला जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर रिपोर्टेड स्पीच में है सेकंड पर्सन, अगर इसमें सेकंड पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट, अब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कौन हुआ? मी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ये क्या था? सब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी सेंटेंस होता है उसके शुरू में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद ये होगी वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो जो भी अगर सेकंड पर्सन होगा तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, जैसे यू, योर, योरसेल्फ, ये बदलेंगे। इसके बाद थर्ड पर्सन अगर ये होता है हमारे पास, इनमें से कोई भी आ गया तो थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन बदला नहीं जाएगा, जैसा ही रिपोर्टेड स्पीच में जैसा लिखा है उसको वैसा ही लिखेंगे। मतलब बदले कौन से जाएंगे? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा और सेकंड पर्सन बदला जाएगा, और कैसे बदले जाएंगे ये मैं आपको बता दिया है। इसके माध्यम से फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, वो भी इधर, क्योंकि इसमें अगर कुछ बदलना है तो इसके अनुसार, इसमें कुछ बदलना है तो इसके अनुसार। तो रिपोर्टेड स्पीच के ही फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बदले जाते हैं। तो हरी टोल्ड मी दैट, लिख दिया यहां तक। अब हमें बदलना है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, और ये कैसे कैसे बदले जाएंगे देखो, ये इसके माध्यम से। लेकिन ये इतना बात तो समझ गए कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। लेकिन इसको रखेंगे कैसे वो देखो, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आया, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आया तो रिपोर्टिंग वहां पर पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही रखेंगे, पजेसिव की जगह पजेसिव ही रखेंगे, और रिफ्लेक्सिव की जगह रिफ्लेक्सिव ही लिखेंगे। मतलब यहां पर अगर आई सब्जेक्ट है, इसको बदलते भी हैं यहां पर, तो हम इसकी जगह रखेंगे सब्जेक्ट ही, न कि ऑब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही होगा, पजेसिव की जगह पजेसिव होगा, रिफ्लेक्सिव की जगह रिफ्लेक्सिव होगा। इस टेबल से देखो, अगर मान लो आपके पास आई आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, क्या आ गया? आई फर्स्ट पर्सन है, और हमारे पास जैसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब में मान लो हमारे पास आ गया सब्जेक्ट क्या? ही, लेकिन हमें आई की जगह क्या रखना है? सब्जेक्ट आई है तो आई की जगह हमें क्या रखना होगा? सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही, तो आई की जगह हम क्या रखेंगे? ही। अगर मी है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट ही रखेंगे, तो मी की जगह हम क्या रखेंगे? हिम। अगर पजेसिव माई है तो माई की जगह हम क्या रखेंगे? ही। इस तरह हम रखते रहेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया? नाम हरी। अब हरी किसी का भी नाम आता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसके लिए हम मान लेते हैं ही। अगर किसी लड़की का नाम है तो हम मानेंगे सी। अब हरी है, ये आदमी का नाम है तो हम क्या मान लिया? ही। अगर लड़की का नाम होता तो हम क्या मान लेते? सी। तो यहां हम एक मान लेते हैं ही। अब यहां आई है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन हमारा? हरी, इसके अनुसार बदलना। हरी के लिए हमने क्या मान लिया? ही। तो अब यहाँ ही तो मान लिया, तो आई की जगह हम क्या रखेंगे? इसका हरी का सब्जेक्ट, हरी की जगह हमने माना ही, तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है भाई? ही का सब्जेक्ट ही होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैंने कहा कि सब्जेक्ट की जगह हमें क्या रखना होगा? सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ ही माना था। आई क्या कहता है कि मेरे को बदलो, लेकिन मेरी जगह सब्जेक्ट हूं मैं, तो मेरी जगह सब्जेक्ट ही रखो, तो हमने इस ही का सब्जेक्ट रख दिया। ही का सब्जेक्ट ही होता है। मान लो यहां पर मी होता, हम ऐसा मानते हैं कि मान लो यहाँ मी होता तो मी यहाँ हो जाता ऑब्जेक्ट। मी का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अगर मी ऑब्जेक्ट है तो हमें इस ही का उसकी जगह ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो हम यहाँ पर क्या लिखते? ही, हिम लिखते। जैसे आई की जगह सब्जेक्ट लिखा तो मी की जगह क्या लिखते? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर मान लो माई आ गया, हमारे पास आ जाता है यहाँ पे माई आ गया, यहाँ पर माई नाम आते ही फर्स्ट पर्सन तो है ही, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। लेकिन माई क्या है? पजेसिव है। माई होता है पजेसिव है, तो हमें इस ही का पजेसिव उधर लिखना है, तो माई की जगह हम ही का पजेसिव लिखेंगे। ही का पजेसिव होता है हिज, तो वो लिखेंगे। इस तरह से ये बदले जाते हैं। आई होप कि तुम समझ गए होंगे। तो ही लिख दिया हमने, आई को बदल दिया, यहां तक समझ गए। अब हमें क्या करना है? टेंस बदलना है। टेंस मैंने आपको बताया ये इस तरह टेंस बदले जाते हैं। तो ये टेंस कौन सा है? एम लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया? टेंस की पहचान क्या है? टेंस को आपको पहचानना है उसकी हेल्पिंग वर्ब से और उसकी मेन वर्ब से। आप पता कर लेते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो जैसे हमें मिला एम, तो एम कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और वर्ब में आईएनजी लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो ये टेंस हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस टेंस में बदलता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो मैंने क्या कहा, प्रेजेंट के पूरे पास्ट में बदले जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहां हमारे पास था प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। देखो जिन स्टूडेंट्स को अगर टेंस नहीं आते हैं तो हमारे पहले टेंस के जो वीडियो है वो देखें, क्योंकि बिना टेंस के ये चीजें समझ में नहीं आती। ये सारी चीजें जो भी हैं ग्रामर की ये पूरी तरीके से टेंस पे ही डिपेंड करती हैं, इसलिए हमने टेंस के वीडियो डाल रखे हैं, वो टेंस के वीडियो आप देखें। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वाज और वर। अब इस सब्जेक्ट हो गया ना भाई यहाँ पे ही, तो इसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हम लिखेंगे वाज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लिखेंगे वर। यहाँ ही क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा वाज, तो हमने लिख दिया ही वाज, लिख दिया। इसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, उसमें भी कंटिन्यूअस कोई भी टेंस हो उसमें आईएनजी लगता है, तो यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ, तो हम क्या लिख देंगे प्रिपेयरिंग। टेंस बदलने का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब बदलना और सिर्फ मेन वर्ब बदलना, इसके अलावा कुछ नहीं बदलना। फिर फॉर एग्जामिनेशन, ये लो जी, यहां तक कर दिया हमने। आगे देखो अब फिर आ गया दीज डेज, ये कुछ चीजें और होती हैं जो बदली जाएंगी। ये कैसे बदली जाती हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखो यहां तक है, अगर आप चाहो तो इनको लिख सकते हैं, ये टेबल जरूर उतार लें। देखो कोई भी पढ़ता है और जो सीखना चाहता है वो अपने साथ पेन और कॉपी रखें, जिससे कि वो साथ साथ लिख ले, लिखने के बाद उसकी याद रहेंगी। अब और नहीं तो आप क्या करें, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, या रोक रोक के देखें, या रोक रोक के इसको लिख लें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखो मैं एक सारणी और बताता हूं आपको, ये दी डेज रही आगे इनके लिए, तो इनके लिए आपको एक सारणी बताता हूं मैं, पहले इनको उतार लो तुम। ये मिटा देता हूं अब। समय और स्थिति की निकटता के लिए कुछ वर्ड होंगे जिनको बदलना है। तो कैसे कैसे बदलेंगे ये देख लो, इन बस ये जो नाम आएंगे उनकी जगह दूसरा नाम लिखना है। जैसे मान लो नाम आया आपके पास डायरेक्ट इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, अगर नाम आ गया आपके पास टुमारो, टुमारो को हम बदल देंगे किसमें द नेक्स्ट डे। बस जहां टुमारो नाम है उसकी जगह क्या लिख देंगे द नेक्स्ट डे। और अगर नाम आ जाए द नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ जो भी, तो यहां क्या लिख देंगे आप द फॉलोइंग डे। ये लिख देंगे। अगर नाम आता है आपके पास टुडे, तो टुडे किस में बदल जाएगा दैट डे, टुडे को बदल देंगे हम दैट डे में। अगर नाम आए यस्टरडे, यस्टरडे बदला जाएगा द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। अगर नाम आता है जैसे लास्ट नाम आ गया, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, जो भी नाम आते हैं, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे द प्रीवियस, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। इस तरह से नाम आ गया टू नाइट, तो टू नाइट आ गया तो इसको लिखेंगे हम दैट नाइट। ये हो गए। इसके बाद
जैसे नाम आता है अगो, तो इसको बदलेंगे हम बिफोर में। अगो जहां भी नाम आएगा उसकी जगह क्या लिख देंगे, बिफोर। और इसके बाद अगर नाम आता है नाउ, तो इसको बदलेंगे हम देन में। और अगर नाम आता है आपके पास हैंस, तो इसको बदल देंगे देन्स में। और अगर नाम आता है हियर, तो इसको बदल देंगे डियर। और अगर नाम आता है आपके पास जस्ट, तो इसको बदल देंगे देन में। इस तरह ये बदलने हैं। अगर टुमारो नाम आया तो किसमें बदल देंगे, द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे नाम आया तो किसमें बदलेंगे, द फॉलोइंग डे। टुडे नाम आया तो किसमें बदल देंगे, दैट डे। यस्टरडे नाम आया तो किसमें बदल देंगे, द परविस डे। लास्ट डे नाम आया तो किसमें बदल देंगे, द परविस डे। टू नाइट का मतलब बदल देंगे दैट नाइट में। अगो को बिफोर में, नाउ को देन में, हेंस को देंस में, हियर को दियर में, जस्ट को देन में। और अगर नाम आए दिस, दिस नाम आए तो बदलेंगे दैट में। और अगर नाम आए दीज, तो दीज को बदलेंगे हम दोज में। इस तरह ये बदले जाते हैं। बस इनके इसका कोई रूल नहीं है, ये जहां भी टुमारो नाम आए उसकी जगह द नेक्स्ट डे लिख दो। इनमें से इधर वालों में कोई सा भी नाम आए तो उसकी जगह ये नाम लिखने हैं। द नेक्स्ट डे नाम आया तो क्या लिख देंगे, द फॉलोइंग डे। और अगर टुडे नाम आ गया तो क्या लिख देंगे, दैट डे। यस्टरडे नाम आया तो क्या लिख देंगे, द परविस डे। लास्ट डे नाम आया तो क्या लिखेंगे, द परविस डे। टू नाइट, दैट नाइट। अगो को बिफोर में, नाउ को देन में, हेंस को देंस में, हियर को दियर में, जस्ट को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में। इस तरह ये बदलेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखो फिर आते हैं हमारे सेंटेंस पे। हमने हमारे नियम यहाँ तक बदल लिए, टेंस बदल दिया हमने, अब हम प्रोनाउन बदल दिए। प्रोनाउन बदलने के बाद हमें ये 5 नंबर जो टाइम टेकिंग वर्ड है इनको बदलना है। इनको बदल रहे हैं अब, जो हमने अभी ये देखा है। तो यहाँ पे नाम क्या आ गया आपके पास, दीज डेज। जैसे ही ये दीज डेज है, मैंने क्या बताया, दीज किस में बदला जाएगा, दोज में। किस में बदला जाएगा, दोज में। तो दीज की जगह हम क्या नाम लिख देंगे, दोज। यहां प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, पहले ये सेंटेंस लिखते हैं पूरा, फॉर एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन के बाद हमारे पास नाम है दीज डेज, तो हम क्या लिख देंगे, दीज को किसमें बदल देंगे, दोज डेज। ये लो, अब हम इन्वर्टेड कोमा सब कुछ हटा देंगे यहां से। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया है। ऐसे बनाए जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्य। अब आप समझ गए होंगे दो, जो मैंने एक तो प्रोनाउन की आज आपको सारणी समझे वो याद रहनी चाहिए। ये याद रहना चाहिए आपको कि टुमारो किस में बदला जाएगा, नेक्स्ट डे किस में बदला, इनकी जगह ही बस ये नाम लिखने हैं और इसके कोई रूल नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ये इस तरह से सेंटेंस बनाना। अब देखो हम टेंस बदल रहे हैं। अब ऐसे कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनका आप टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय भी नहीं करेंगे। वो कौन कौन सी चीजें हैं कि कब कब आप कौन सी परिस्थिति के अंदर आप टेंस नहीं बदलेंगे, टेंस वो का वो ही रहेगा। तो वो कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। देखो तो यहां तक वो भी आप लिख सकते हैं ये याद करने के लिए। और आगे आप देखते हैं, यहां तक समझ गए होंगे। किसी को भी समझ में नहीं आए, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट करके हमें बताना कि ये चीज समझ में नहीं आई, वो चीज आपको दोबारा समझा दी जाएगी अगले पार्ट के अंदर। और अगर आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और अगर ये पहला सेंटेंस समझ में आ गया तो बाकी की शुरुआत में जो समझ में आ जाता है तो आपको एंड तक समझ में आएगा बाद में। चेक अब आगे इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा और कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। देखो जैसे मान लो कोई वाक्य आता है आपके पास, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई भी सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसका हम टेंस नहीं बदलेंगे, वो जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे। जैसे हम देखते हैं, मान लो उसमें आए जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है। मान लो ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है आपके पास, तो ये जो सेंटेंस होगा ये सेम का सेम वैसा ही लिखा जाएगा, इसको बदलेंगे नहीं। अब इसको देखेंगे तो ये टेंस बनता है आपका प्रेजेंट सिंपल।
लेकिन इसको हम रूल तो क्या कहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलो, लेकिन ऐसे सेंटेंस को हम बदलेंगे नहीं, जो है वैसा का वैसा ही लिखेंगे। तो एक तो ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ये मतलब टेंस बदले नहीं जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इनके। दूसरा आपका जो है हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य, ये भी बदले नहीं जाते हैं। जो हैबिचुअल एक्शन होगा, जो भी हैबिट होगी, वो भी कभी भी वाक्य उनका भी हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलेंगे। ये हम सारी चीजें टेंस में चर्चा कर चुके हैं। हैबिचुअल एक्शन के वाक्य क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के वाक्य क्या हैं, तो आप टेंस का वीडियो देख लें। इसके बाद हम 3 नंबर पे हमारा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक तथ्य, तो उनके लिए भी हम टेंस उनका भी नहीं बदलते हैं, जैसा का जैसा ही लिखते हैं। जैसे मान लो समुद्र गुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस हो गया कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऐसे सेंटेंस हैं तो उनका हम टेंस नहीं बदलेंगे। तो यहां तक आप समझ लिए होंगे। हमने पहले पार्ट में जो पढ़ा उससे आगे आज हमने चालू करा, और 2 टेबल मैंने आपको जो समझाई, ये प्रोनाउन की और एक वो टाइम टेकिंग वर्ड की, ये चीज आप याद रख लेना। और ये रूल जो थे, 5 नियम मैंने बताए थे, वो आपके याद रहने चाहिए। 5 नियम पहले कौन से थे, याद करते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप। पहला काम हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को, मतलब सेड या से या सेज को बदलना, तो उनको हम बदलते हैं टेल में, टेल्स में और टोल्ड में। इसके बाद 2 नंबर रूल हमारा था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना, तो दोनों को जोड़ते किससे, दैट से। 2 रूल खत्म हुए। तीसरा था प्रोनाउन बदलना, प्रोनाउन मैंने बता दिया, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसके बाद टेंस बदलना था, टेंस बदलने भी हमने इसके अंदर पढ़ लिए कैसे, और फिर ये जो ये टाइम वर्ड आए थे इनको कैसे बदलना ये देख लिया। और कौन से जो टेंस नहीं बदले जाते तो वो वाक्य कौन से थे ये मैं आपको बता दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हुआ, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया उसको इंट्रोगेटिव आराम से ही समझ में आ जाएगा। उसमें बस 1-2 चीज चेंज करेंगे, बाकी पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा। आगे का हम एक पूरे वीडियो के अंदर पूरे जितने भी सेंटेंस बच गए वो पढ़ लेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना।